नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पे, जहां पे आप एनवीएस टीजीटी विजुअल आर्ट की तैयारी कर रहे हैं। पिछले अध्याय में हमने अध्याय 6 को कंप्लीट किया, यानी लेसन 6 कंप्लीट किया। आज हम लेसन 7 की ओर बढ़ रहे हैं, जिसका टॉपिक है भारतीय इस्लामी वास्तुकला का कलात्मक पक्ष। तो चलिए बिना देरी के हम इसके क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो आज का ये पहला क्वेश्चन, मुसलमानों के शासनकाल में किसको प्रोत्साहन नहीं मिला? वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला या संगीत कला? मुसलमानों के शासनकाल में किसको प्रोत्साहन नहीं मिला? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मूर्तिकला। मुसलमानों के शासनकाल में किसको प्रोत्साहन नहीं मिला? तो मूर्तिकला को प्रोत्साहन नहीं मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, महाराणा कुंभा ने अपनी गुजरात विजय की स्मृति में एक बहुत विशाल कृति स्तंभ निर्माण कराया। उसकी ऊंचाई थी 148 फुट, 139 फुट, 130 फुट, 122 फुट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 122 फुट यानी 122 फुट। महाराणा कुंभा ने अपनी गुजरात विजय की स्मृति में एक विशाल कृति स्तंभ का निर्माण कराया। उसकी ऊंचाई थी 122 फुट यानी 122 फुट। क्वेश्चन नंबर 3, महाराणा कुंभा द्वारा बनवाए गए मंदिरों में मुख्य कुंभ स्वामी एक विष्णु मंदिर है। उस मंदिर को अब किस नाम से पुकारते हैं? शिव मंदिर, अहिल्या मंदिर, मीराबाई का मंदिर या सरस्वती का मंदिर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मीराबाई का मंदिर। महाराणा कुंभा द्वारा बनवाए गए मंदिरों में मुख्य कुंभ स्वामी का एक विष्णु मंदिर है। उस मंदिर को अब किस नाम से पुकारते हैं? तो मीराबाई का मंदिर। क्वेश्चन नंबर 4, 15वीं शताब्दी की कुछ जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां ग्वालियर के किले में है। उनकी संख्या कितनी बताई जाती थी? तो इसका ऑप्शन है 24, 20, 16 या 12। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 24 यानी 24। 15वीं शताब्दी की कुछ जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां ग्वालियर के किले में है। उनकी संख्या कितनी बताई जाती थी? तो 24 यानी 24 बताई जाती थी। क्वेश्चन नंबर 5, ग्वालियर के प्रसिद्ध किले में निर्मित मान सिंह के महल का निर्माण काल क्या है? 1500 से 1510 ईस्वी, 1510 से 1516 ईस्वी, 1515 से 1521 ईस्वी या 1518 से 1522 ईस्वी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1510 से 1516 ईस्वी यानी 1510 से 1516 एडी। ग्वालियर के प्रसिद्ध किले में निर्मित मानसिंह के महल का निर्माण काल क्या है? तो 1510 से 1516 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 6, इंडो इस्लामिक नाम किसने दिया? विंसेंट स्मिथ, पर्सी ब्राउन, रॉबर्ट गिल या जेम्स फर्ग्यूसन? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पर्सी ब्राउन। इंडो इस्लामिक नाम किसने दिया? तो पर्सी ब्राउन ने दिया। क्वेश्चन नंबर 7, इंडियन मुस्लिम नाम किसने दिया? पर्सी ब्राउन, जेम्स फर्ग्यूसन, रॉबर्ट गिल या विंसेंट स्मिथ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, विंसेंट स्मिथ। इंडियन मुस्लिम नाम किसने दिया? तो विंसेंट स्मिथ ने दिया। क्वेश्चन नंबर 8, इस्लामी शासनकाल में जो वास्तुकला विकसित हुई उसे पर्सी ब्राउन ने क्या नाम देना सर्वथा उपयुक्त समझा? भारतीय मुस्लिम कला, मुगल राजपूत मिश्रित शैली या इंडो इस्लामिक या इंडियन मुस्लिम? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इंडो इस्लामिक। इस्लामी शासनकाल में जो वास्तुकला विकसित हुई उसे पर्सी ब्राउन ने क्या नाम देना सर्वथा उपयुक्त समझा? तो इंडो इस्लामिक नाम देना सर्वथा उपयुक्त समझा। क्वेश्चन नंबर 9, 12वीं शताब्दी तक अपनी धार्मिक और सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप मुसलमानों ने कुछ विशिष्ट वास्तु रूपों एवं परंपराओं को विकसित कर लिया था। इसके अंतर्गत उन्होंने किस कला एवं तकनीकी अनुभवों को पूर्णतया उपयोग में लाने का प्रयास किया? वाइजेंटाइन, पूर्व की बौद्ध कला, फारसी कला या उपरोक्त तीनों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उपरोक्त तीनों। 12वीं शताब्दी तक अपनी धार्मिक एवं सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप मुसलमानों ने कुछ विशिष्ट वास्तु रूपों एवं परंपराओं को विकसित कर लिया था। इसके अंतर्गत उन्होंने किस कला एवं तकनीकी अनुभव को पूर्णतया उपयोग में लाने का प्रयास किया है? तो वाइजेंटाइन, पूर्व की बौद्ध कला,
और फारसी कला, ये तीनों को लाने का प्रयत्न किया है। क्वेश्चन नंबर 10, लोधी शैली की ईसा खान का गुंबद का निर्माण कब हुआ? ऑप्शन है 1527 ईस्वी, 1535 ईस्वी, 1547 ईस्वी या 1538 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1547 ईस्वी। लोधी शैली की ईसा खान का गुंबद का निर्माण कब हुआ? तो 1547 यानी 1547 एडी। क्वेश्चन नंबर 11, कुतुब मस्जिद कहां पर है? आगरा, दिल्ली, हैदराबाद या मांडू? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दिल्ली। कुतुब मस्जिद कहां पर है? तो दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 12, लोधी शैली की ईसा खान का गुंबद कहां स्थित है? अजमेर, अहमदाबाद, दिल्ली या आगरा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, दिल्ली। लोधी शैली की ईसा खान का गुंबद कहां स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 13, मुस्लिम मेहराबों को प्राचीन बौद्ध चैत्यों के सूर्य द्वार अथवा ग्वाक्ष की परंपरा के अनुरूप बनाए गए हैं, यह कथन किसका है? विंसेंट स्मिथ, पर्सी ब्राउन, जेम्स फर्ग्यूसन या रॉबर्ट गिल? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पर्सी ब्राउन। मुस्लिम मेहराबों को प्राचीन बौद्ध चैत्यों के द्वार, सूर्य द्वार अथवा ग्वाक्ष की परंपरा के अनुरूप बनाए गए हैं, यह कथन किसका है? तो पर्सी ब्राउन का है। क्वेश्चन नंबर 14, मुस्लिम वास्तु का मुख्य अंग कौन सा है? मस्जिद, मीनार, मेहराब, मकबरा या उपरोक्त सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। मुस्लिम वास्तु का मुख्य अंग कौन सा है? तो मस्जिद, मीनार, मेहराब और मकबरा, ये सभी हैं। क्वेश्चन नंबर 15, मुस्लिम वास्तु के अंतर्गत मस्जिद, मीनारें व मकबरें भवनों को किसमें सम्मिलित किया है? राजनैतिक, धार्मिक, श्रृंगारिक या ये सभी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, धार्मिक। मुस्लिम वास्तु के अंतर्गत मस्जिद, मीनारें व मकबरें भवनों को किसमें सम्मिलित किया है? तो धार्मिक में सम्मिलित किया है। क्वेश्चन नंबर 16, मुसलमानों के सामूहिक प्रार्थना स्थल को कहते हैं मेहराब, मस्जिद, मकबरें या मीनार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, मस्जिद। मुसलमानों के सामूहिक प्रार्थना स्थल को कहते हैं मस्जिद कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, महाफिज खान की मस्जिद कहाँ है? महाफिज खान की मस्जिद कहाँ है? आगरा, जौनपुर, अहमदाबाद या मांडू? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, अहमदाबाद। महाफिज खान की मस्जिद कहाँ है? तो अहमदाबाद में है। क्वेश्चन नंबर 18, महाफिज खान की मस्जिद का निर्माण कब हुआ? 1380 ईस्वी, 1492 ईस्वी, 1402 ईस्वी या 1350 ईस्वी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1492 ईस्वी। महाफिज खान की मस्जिद का निर्माण कब हुआ? तो 1492 ईस्वी यानी 1492 एडी। क्वेश्चन नंबर 19, जौनपुर की जामी मस्जिद का निर्माण कब हुआ? 1395 ईस्वी, 1420 ईस्वी, 1470 ईस्वी या 1495 ईस्वी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1470 यानी 1470 एडी। जौनपुर की जामी मस्जिद का निर्माण कब हुआ? तो 1470 एडी या 1470 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 20, कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? आगरा, दिल्ली, हैदराबाद या जौनपुर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, दिल्ली। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 21, कुतुब मीनार का संबंध किस वंश से है? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश या मुगल वंश? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, गुलाम वंश। कुतुब मीनार का संबंध किस वंश से है? तो गुलाम वंश से है। क्वेश्चन नंबर 22, सल्तनत युग में बनी मेहराबें कैसी है? अलंकरण युक्त, सादी, नकाशीदार या भव्य व विशाल? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, सादी।
सल्तनत युग में बनी मेहराबें कैसी है? तो सादी हैं। क्वेश्चन नंबर 23, मकबरों का निर्माण होता था सुल्तान की समाधि पर, सामंत की समाधि पर, संतों के अवशेषों पर या उपरोक्त तीनों सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त तीनों सही है। मकबरों का निर्माण होता था सुल्तान की समाधि पर, सामंत की समाधि पर, संतों की अवशेषों पर या उपरोक्त तीनों सही है? तो उपरोक्त तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 24, मुगल काल में किस तरह के मकबरे बने हैं? सादे, भव्य व विशाल, मानवाकृति युक्त अलंकृत या उपरोक्त तीनों सही है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2, भव्य व विशाल बने हैं। मुगल काल में किस तरह के मकबरे बने हैं? तो भव्य व विशाल बने हैं। क्वेश्चन नंबर 25, कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, फिरोज शाह तुगलक या बाबर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार का निर्माण किसने प्रारंभ करवाया? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाया। क्वेश्चन नंबर 26, कुतुब मीनार का निर्माण काल क्या है? 1188 ईस्वी से 1202 ईस्वी, 1199 ईस्वी से 1221 ईस्वी, 1199 ईस्वी से 1212 ईस्वी और 1191 ईस्वी से 1212 ईस्वी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1199 ईस्वी से 1212 ईस्वी, यानी 1199 एडी से 1212 एडी। कुतुब मीनार का निर्माण काल क्या है? तो 1199 ईस्वी से 1212 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 27, कुतुब मीनार की मूल रूप से 4 मंजिलों की ऊंचाई कितनी है? 668 फुट, 268 फुट, 262 फुट, 242 फुट या 238 फुट? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 होगा, 238 फुट। कुतुब मीनार की मूल रूप से 4 मंजिलों की ऊंचाई कितनी है? तो 238 फुट, यानी 238 फुट। क्वेश्चन नंबर 28, कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल किसने बनवाई? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन मोहम्मद या फिरोज शाह तुगलक? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, फिरोज शाह तुगलक। यहां शाह छोटा हुआ है प्रिंटिंग में, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल किसने बनवाई? तो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई। क्वेश्चन नंबर 29, कुतुब मीनार की योजना कैसी है? आयताकार, गोलाकार, 5 कोणीय या पंचकोणीय या अष्टकोणीय? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गोलाकार। कुतुब मीनार की योजना कैसी है? तो गोलाकार है। क्वेश्चन नंबर 30, कुतुब मीनार के आधार का व्यास कितना है? 42 फुट, 46 फुट, 48 फुट या 52 फुट? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 46 फुट, यानी 46 फुट। कुतुब मीनार के आधार का व्यास कितना है? तो 46 फुट। क्वेश्चन नंबर 31, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मकबरा, मेहराब, मस्जिद या मीनार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मस्जिद। अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो मस्जिद है। क्वेश्चन नंबर 32, अजमेर की मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण काल क्या है? 1190 से 1240 ईस्वी, 1200 से 1235 ईस्वी, 1200 से 1245 ईस्वी या 1210 से 1212 ईस्वी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 1200 से 1235 ईस्वी, यानी 1200 एडी से 1235 एडी। अजमेर की मस्जिद 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण काल क्या है? तो 1200 से 1235 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 33, सुल्तान के पुत्र नसीरुद्दीन मोहम्मद के मकबरे का निर्माण कब हुआ? 1231 ईस्वी, 1238 ईस्वी, 1242 ईस्वी या 1248 ईस्वी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, 1231 ईस्वी। सुल्तान के पुत्र नसीरुद्दीन मोहम्मद के मकबरे का निर्माण कब हुआ? तो 1231 ईस्वी, यानी 1231 एडी। क्वेश्चन नंबर 34, सुल्तान घड़ी के नाम से किसका मकबरा जाना जाता है?
सुल्तान इल्तुतमिश, नसीरुद्दीन मोहम्मद, गयासुद्दीन तुगलक या शेरशाह सूरी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, नसीरुद्दीन मोहम्मद। सुल्तान घड़ी के नाम से किसका मकबरा जाना जाता है? तो नसीरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है। सुल्तान के पुत्र नसीरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा कहाँ है? अजमेर, आगरा, हैदराबाद या दिल्ली? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, दिल्ली। सुल्तान के पुत्र नसीरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा कहाँ है? तो दिल्ली में है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको पिछले वीडियो अच्छे लगे होंगे और ये लेसन 7 का हम 3 पार्ट में वीडियो लेकर आ रहे हैं। तो आज ये पहला पार्ट है उसका, तो आप लोग देखें और अच्छे से तैयारी करते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।